गुड मॉर्निंग गाइस, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। अभी उठी हूँ मैं सो के। आज लेट उठी यार, 9 बज रहे हैं। मेरे को पता नहीं चला टाइम का। हस्बैंड ने मुझे उठाया मुझे आज। सीधी धूप आ रही है अंदर आँखों में। यार सुबह सुबह की जो पहली किरण होती है ना, वो आँखों पे लेनी चाहिए। आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। और ये धूप अब चुभ रही है ना, सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, कहती है जो पहली किरण होती है ना, वो आँखों पे लेनी चाहिए। आँखों की रोशनी तेज़ होती है। मेरी तो पहले ही बड़ी तेज़ है यार, तभी तो मैं चश्मा लगा के घूमती हूँ। सुबह की क्या है ना, चश्मा मुझे इसलिए लगा क्योंकि सुबह की जो पहली किरण होती है ना, वो मैं डेली आँखों में लेती हूँ। उसके बाद मैं सुबह सुबह पीती हूँ 2 कप चाय, ठीक है ना। 10 बजे तक तो 3-4 कप मैं पी ही लेती हूँ। उससे मेरी आँखें बहुत तेज़ है, इसलिए मुझे चश्मा लगा हुआ है। तो चाय मैंने पी एक बार, तो अभी फिर से बनाती हूँ एक बार चाय। हस्बैंड भी आ रहे हैं, दूध लेने गए हैं। वो जो कल का दूध पड़ा था, उसकी हमने मस्त चाय बना के पी ली है। तो अब फिर से पीती हूँ 1 कप चाय, है ना। क्या कर सकती हूँ, चाय पी सकती हूँ सुबह सुबह। देखो आंखें नहीं खुल रही। एक बार चाय पीने से ना मेरी थोड़ी आंखें खुलती है, दूसरी बार खोलती हूँ फिर थोड़ी सी और खुलती है आंखें। तीसरी बार जब मैं पीती हूँ फिर थोड़ी सी और खुलती है। जब चौथी बार पीती हूँ ना, फिर पूरी खुल जाती है। फिर मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, दिमाग मेरा फ्रेश हो जाता है शॉप पे जाने के लिए। ठीक है जी। तो इसलिए मैं अभी दूसरी चाय पी रही हूँ, इसलिए थोड़ी आंखें मेरी कम खुली हैं, ठीक है। तो यार चाय बना लेती हूँ मैं। जब तक हस्बैंड आ जाएंगे ना, जैसे आएंगे ना वैसे ही बोलेंगे, पिंके 1 कप चाय बना। उन्होंने ये नहीं पता कि पिंके ने 1 कप चाय पहले ही बना के रख दी है। तुम आओ तो आंदे चाह पी, बस। कितनी अच्छी जनानी लगी है ना। सवेरे सवेरे 3-4 बार चाह बनाई हुई है जनानी। लगे कुछ ना, बिल्कुल नहीं मिल सकती ऐसी औरत किसी को मेरे जैसी, जो सुबह सुबह 4 कप चाय पिला दे। गुत्त देख रहे हो मेरी? देख रहे हो? सुबह सुबह उठ के की है मैंने गुत्त। 3-4 दिन पहले मैं दूसरे टाइप की गुत्त करी थी, तो बेटी भी मेरे को देखी ना सेम वैसी गुत्त करी है। अब मैं 2 दिन में ये वाली गुत्त करी है ना। उसके बाद देखना मैं आपको दिखाऊंगी जब वो करेगी, ठीक है। उसके बाद वो भी ऐसी गुत्त करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे को पता क्या बोलती, कहती मम्मा आप ना नकल चुकंदर हो। मैंने बोला नकल चुकंदर मैं आ रही हूँ, तू खुद मेरे को देख के तू करती है गुत्त ऐसे। रात को मैंने ना राजमा भिगो के रख दिए थे। हस्बैंड को मैंने बोला था पहले राजमा को अच्छी तरह से 2 रुपये ना कुकर में डाल के ना रख दिए थे। हस्बैंड को बोला था जैसे आप सुबह उठोगे कि फुल गैस पे रख देना, सीटियाँ करवा देना। उन्होंने सुबह सुबह उनको 5-6 सीटियाँ करवा दी राजमा को। राजमा मेरे उबल गए हैं। अब आपकी बहन लगाएगी राजमा को तड़का। बेटे को मैंने रात को पूछा था क्या खाना, कहता है राजमा बनाऊँगा पनीर वाले। मैंने बोला ठीक है भाई राजमा खिलाते देखो। तो कल ये दोनों भाई बहन गए थे फ़ोन लेने के लिए, तो इनको मिला ही नहीं फ़ोन को। नया कोई फ़ोन आया ना, तो वो क्या है ना, वो आया नहीं है। अभी वो कलर इसको चाहिए था ब्लैक, तो ब्लैक कलर तो था नहीं। तो आज के लिए बोला उन्होंने कि आज आ जाना। तो कहता है मम्मा आज ना मैं आपके साथ जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोल रहा था कि आपको मैं भाभी भी ले जाऊँगा, मत्था टेकने जाएंगे। अब देखो क्या बनता है। अगर माता रानी ने बुलाया होगा तो जाएंगे मत्था टेकने। माता रानी ने नहीं बुलाया होगा ना, तो फिर नहीं जाएंगे, है ना। ये माता रानी के ऊपर डिपेंड करता है। माता जिसको बुलाती है ना वही जा सकता है। तो जाऊँगी। आज बनाऊँगी राजमा चावल मस्त, ऐसे मज़ा आ जाए मेरे बेटे को खाने का। अब कह रहा था मम्मा मैं ना 28 को पता नहीं चला जाऊँगा। तो अब मैं ऐसे करती थी रात को कितने दिन रह गए। तो कहता मम्मा आप अभी से गिन रहे हो कि कितने दिन रह गए, मत की टेंशन मत करो। तो मेरे को ना अभी से अंदर ऐसे घबराहट हो रही है। तो फिर उसके सामने मैं करती हूँ ऐसे ना कि वो उदास हो जाएगा। तो फिर मेरे को टेंशन ज़्यादा रहती खाने की। कहता मम्मा वहाँ पे जो फुल्का मिलता है वो इतना पतला होता है, इतना पतला होता है ना। कहता है ऐसे फूक मारो तो उड़ जाता है। कहता वहाँ के फुल्के होते ही ऐसे हैं। तो हमारे यहाँ के फुल्के देखो ना, 2 खाओ तो पेट भर जाता है ना। तो और हमारे जम्मू के लड़के आपको पता है 6-6 फुल्के नहीं छोड़ते। और हमारे जम्मू के लड़कों को तो पतले फुल्के मिलेंगे, ऐसे बेचारे कितने ही खाएंगे, है ना। कहता फुल्के नहीं अच्छे होते, पतले होते हैं बिल्कुल। उसको रोटी नहीं वहाँ की पसंद। तो चलो कहता फिर चावल वावल भी खा लेते हो साथ में। मैंने बोला तेरे फिर 2 फुल्कों से 3 फुल्कों से क्या बनता होगा इतने पतले फुल्के। कहता नहीं अब आदत पड़ गई है। तो कहता मैं आपके खाने को बड़ा मिस करूँगा। मैंने बोला हाँ यार मुझे भी यही टेंशन रहती है तेरे खाने की, है ना। तो देखो अपनी हिसाब से थाली को मैं अच्छे से उसको सजा के देती हूँ, फुल्का देती हूँ उसको गरम गरम। और मेरे बच्चों को क्या आदत है ना, मैं इनको जब गर्म फुल्का देती हूँ ना तो ऊपर देसी घी लगाती हूँ ना, तो फिर उसको ना ऐसे गुचड़ू कर देती हूँ। तो गुचड़ू करके ना ऐसे बना के देती हूँ, जैसे ऐसे कोट के फुल्के को दिखाऊँगी आपको मैं जब दूँगी। तो वैसे करके अब इनको वैसे ही आदत है। इनको एक फुल्का मैं देती हूँ ऐसे गुचड़ू करके ना, देसी घी लगा के अंदर अच्छी तरह से भर के। तो बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का।
कहता मम्मा आपके गुचड़ू फुलके नहीं मिलेंगे मेरे को। उसको ये दोनों भाई बहन बोलते हैं गुचड़ू फुलके, तो कहता वो नहीं मिलेगी। मैंने बोला चल बच्चे कोई नहीं, अब तो थोड़े दिन उसको भी लगेगा, फिर खाने लग जाएगा, आदत पड़ जाती है ना फिर बच्चा। तो मैंने बोला रह ले 2 महीने। कहता हाँ वो मेरे प्यो का ऑफिस है ना, बोलते मेरे प्यो का ऑफिस है ना, 2 महीने रह लगा। कहता मम्मा ऐसे थोड़ा होता है। मैंने बोला चल ठीक है, जाना तो पड़ता ही है, चलो 1 साल हो जाएगा इसका, फिर रह जाएगा 1 साल, तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या बनता है ना। और मेरे लिए बड़ा टफ है बच्चे से दूर रहना, सच में यार। मैं बड़ी अटैच हूँ अपने बच्चों के साथ, मैंने बताया था ना, मेरे को ऐसे अंदर अंदर हो रहा है ऐसे कि जाएगा जाएगा जाएगा, मन नहीं कर भेजनेगा। और एक साइड से खुश भी होती रहे यार, जाएगा तो कुछ बनेगा ना यार, हमारी भी ज़िंदगी बन जाएगी ना बच्चों की वजह से। हमने भी ज़िंदगी भर मेहनत की है, चलो हम भी बैठ के खाएंगे 4 रुपये के, कल को जॉब करेगा तो सारी ज़िंदगी हमने भी काम ही थोड़ा करना है, मैंने भी सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत की है, सारी ज़िंदगी कभी एक छुट्टी नहीं मारी है। तो चलो यही होता है ना, बच्चे बड़े हो जाएं, जॉब करें, माँ बाप को बैठ के खिलाएं, आगे देखते हैं किस्मत में क्या होगा, है ना। चाय देखो मैंने कितने बड़े पतीले में बनाई है आज, इसमें दूध था ना, तो दूध बचा हुआ था तो मैंने इसी में बना ली। इतनी आदत चाय यार, सच में मन करता है मेरा चाय छोड़ दो, मैं छोड़ नहीं सकती यार, पता नहीं क्या ही है इस चाय में, कैसा नशा है। लोग मेरे कौन से नशे कितने हैं, और मैं चाय की निशेड़ी। मन करता है छोड़ने में यार, छूटती नहीं है मेरे से, मैं क्या करूँ, मैं खुद बड़ी दुखी हो गई हूँ। हैं साथ में अब मैं पीती हूँ चाय और थोम प्याज वगैरह अंदर बैठ के छील लेती हूँ, फिर मारती हूँ राजमा को करारा सा तड़का, ठीक है ना। चलो फिर मैं पी लेती हूँ चाय, वो अभी भी मेरे साथ चाय चाय के नज़ारे लो। आज बाहर ना धूप बड़ी तेज है, बहुत गर्मी है बाहर, ना तो निकलना पाले हो जाओगे आप, ठीक है ना। तो गाइस चलते हैं अंदर, इस रूम में बैठ के ना आराम से चाय पीऊँगी। दूसरे रूम में ना बच्चे सोए हुए हैं, फिर बच्चे डिस्टर्ब होएंगे। ये वाले रूम में ना ठंडी हवा आती है बाहर, दूसरे वाले रूम में नहीं आती। ये बच्चे जो है ना मेरे, खिड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं खोलते। मेरे बेटे को तो अंधेरे में रहने की इतनी आदत है ना, इतनी आदत है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इस कमरे में जब आता है ना, बैठता है तो कर्टन बंद करके ऐसे, उसको अंधेरा अंधेरा पसंद है, उसको रोशनी नहीं पसंद है। मैंने बोला भाई रोशनी करके बैठा कर दूँ क्या, अंधेरे में बैठा रहता है। कहते नहीं मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। उसने अपने कमरे के ना स्पेशली मोटे कटर मंगवाए थे। ये जो कटर है ना, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये इतने मोटे कटर है ना, ये देखो वेलवेट के टाइप के, इतने मोटे हैं, इतने अपनी पसंद के उसने मंगवाए हैं, ये ब्राउन कलर के। इतने मतलब उसको पसंद है ना ये कि मोटे, बाहर से बिल्कुल भी धूप ना आए, बाहर से बिल्कुल भी रोशनी ना आए, ऐसा है। तो ये उसी का रूम है, तो उसने सब कुछ अपनी पसंद का ही लगाया हुआ है। तो इसलिए चलो पीते हैं बैठ के चाय। वो मट्ठी कहाँ गई, एक मट्ठी खाऊंगी। मेरे को बच्चों ने ना खास बोला हुआ है कि आप ना खाली पेट चाय मत पिया करो, कुछ खा लिया करो। पर मुझे यार खाली पेट चाय पीना ना पसंद है, और जब मुझे बच्चों की बात याद आ जाती है ना, फिर मैं ये छोटी छोटी मट्ठियाँ लाई होती है हस्बैंड ने, एक खा लूँगी यार, चाय पीऊँगी, और साथ में रख लेती हूँ मैं थोम वगैरह। इधर बैठ के चाय पीऊँगी तो बैठ के साथ में थोम वाला भी काम कर लूँगी, थोम प्याज। कितना काम होता है सुबह सुबह, है ना। पर सब्जी का काम एक बार मुक जाए ना, बस फिर बाकी काम तो मुक ही जाते हैं आस्ता आस्ता। सब्जी बनती रहती है, उसके बनते बनते बाकी काम हो जाते हैं। थोम बड़ा अच्छा लाए मेरे हस्बैंड, हाँ खुशबू भी आती है उनकी। ये चिट्टे वाला थोम होता है ना, वो नहीं मेरे को पसंद, ये वाला थोम मेरे को बड़ा पसंद है। ये प्याज लाए थे रात को हस्बैंड, मैंने पॉलिथीन से ना बाहर ही नहीं निकाले, इतनी आलसी हूँ। बोलेंगे कल आया था ना, इधर के इधर ही पड़े हैं, सुबह बोल रहे थे मुझे। मैंने बोला नहीं अभी रखती हूँ मैं, इसको निकालती हूँ। पॉलिथीन में से सामान लाए थे रात को, वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, मैंने कुछ नहीं उठाया वहाँ से। उनको बड़ा भाई सफाई सफाई का कि हर कोई चीज़ ना अपनी जगह पे पड़ी होनी चाहिए, नहीं तो बोलते हैं। आजकल मैं भी थोड़ी बुढ़ी हो रही है ना, तो मैं भी थोड़ा ऐसे ही इतनी केयर नहीं करती हूँ। जहाँ चीज़ पड़ी होती है पड़ी रहती है, फ़र्क पड़ जाता है यार इंसान को एज के हिसाब से ना। तो देखो मैंने चाय भी रख ली है इधर, और थोम प्याज भी रख लिया है। तो पहले यहाँ बैठ कर मज़े से चाय पीऊँगी, और फिर मज़े से थोम प्याज काटूँगी, उसके बाद फिर रायमा तड़का डालूँगी और जब रायमा बन जाएगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो मैं चाय इंजॉय करती हूँ यार अपनी। हाय ये मेरा टूटा हुआ कप
कल भी ना बच्चों के साथ मेरी बड़ी बहस हुई, कहते मम्मा अपना कप फेंक दो, ये देखो कितना टूटा हुआ है ना साइडों से, मेरा फेंकने का मन नहीं करता। मैं कहती यार घर पे हूँ मैं पी लूँगी, तो कहते ये कप फेंक दो। अंदर ना बहुत कप रखे हुए मैंने, पर मैं फेंकती नहीं। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ यार इसको मैं फेंक दूँगी ना तो मुझे पता है उसको कप को नया निकालूंगी तो साफ़ तो मैंने ही करना है, तो मैं ना तोड़ देती हूँ। मेरे हाथ से ऐसे कप छूटता है ना, मैं क्या बताऊँ, सारे कप तोड़ती हूँ मैं सारे। तो उस डर की वजह से ना मैं निकाल नहीं रही हूँ। तो बेटी मतलब क्या बोलती है, कप शप जो होते हैं ना वही लाती है अच्छे अच्छे अपनी पसंद की। तो कहती है जितने आप तोड़ोगे ना पैसे मैंने आपसे ही लेने हैं। मुझे वो भी डर है कि अगर मैंने तोड़ दिया ना ये मेरे को बोलेगी नहीं लेके आ, तो इसलिए भाई मैं इसमें ही पीऊँगी। तो मैं ज़रा चाय पी लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं लगा रही हूँ राजमा को तड़का। एक सब्जी बनाने के लिए ना कितनी तपस्या करनी पड़ती है ना। पहले प्याज भूनो, पहले थूम प्याज को छीलो, फिर उसको भूनो, फिर टमाटर भूनो, कितना काम करना पड़ता है ना हमें सुबह सुबह इस पेट के लिए, है ना। पेट ही लगा होता ना तो सारा स्यापा ही खत्म हो जाता। हाँ गाइस आपको मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं, देखो मेरे को अच्छी लग रही है, देखो सुबह सुबह की है मैंने, अच्छी लग रही है ना, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो, इसको लहंगे के साथ भी कर सकते हो आप। देखो आप देखो आज मैंने किया ना, सेम बेटी करेंगे थोड़ी देर बाद, मैं आपको दिखाऊंगी फिर वीडियो बना के। अच्छी बनाई नहीं, सुबह सुबह बनाई है मैंने, देखो अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना। देखो सुबह सुबह मैं यही काम कर रही थी, आज तो बना रही थी। इतनी कंफर्टेबल हूँ ना मैं, ऐसे बाल बिल्कुल टाइट है, ये बुट के साथ मैं ऐसे बिल्कुल मज़ा आ रहा है मुझे, टाइट टाइट बुट है। खुले वाले में गर्मी बड़ी लगती है, आज वैसे भी बड़ी गर्मी आई, बाहर ना धूप निकलने वाली है, बहुत गर्मी है। देखो मैं बुट दिखा रही हूँ ज़रा आपको, देख रही हो, ठुमक ठुमक जांदी माये दे नाल, ठुमक ठुमक जांदी माये दे नाल, मेरी गुट इतनी अच्छी लग रही है मेरे को, इतनी अच्छी लग रही है ना, क्या बताऊँ। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, नहीं पहले हम डालेंगे हल्दी मिर्च वगैरह। सब्जी बनाने का ना बड़ा मज़ा आता है यार, मज़े मज़े से बनाओ सब्जी, साथ में डांस करो मेरी तरह, है कि नहीं। अभी मेरे बर्तन भी बहुत पड़े हैं, बर्तन साफ करूँगी, तो काम होता है सुबह सुबह, हम जरा नहीं होगा ना, बहुत काम होता है, ख़त्म नहीं होता पूरा दिन घर में। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। सब्जी वाला काम सुबह सुबह खत्म हो जाए ना तो सारा काम खत्म हो जाएगा। जब तक मेरी सब्जी बनेगी ना तब तक मैं झाड़ू मार लूँगी, बर्तन साफ कर लूँगी, आटा गूंदा हुआ ना कपड़ा हुआ थोड़ा सा और गूंद लूँगी, थोड़ा चावल बनाऊँगी, राजमा के साथ ना चावल बनाऊँगी। लेकिन बनाऊँगी पता तब जब पति चल जाएंगे, तब उनके समय बनाऊँगी ना, वो बोलेगी चावल दे दे मेरे को, चावल उनको दे देंगे मैंने, पता है ना आपको, ये चक्कर है। आज मैं मार्केट जाऊँगी ना यार, ये कुछ करके जाऊँगी ऐसे, ठुमक ठुमक जांदी बेटे दे नाल, ठुमक ठुमक जांदी बेटे दे नाल, ये गुट करके जांदी बेटे दे नाल, ये गुट करके जांदी बेटे दे नाल, ठुमक ठुमक जांदी बेटे दे नाल। ठुमक ठुमक तो मेरी सब्जी इतना खराब हो जाए, पहले मैं सब्जी बना रही थी, बाद में करती हूँ ठुमक ठुमक। मेरी गुत्त देखी ना आप, कहती मेरी भी सेम करो, मैंने आपको बोला था ना, ये देखो घूम रही है, नहीं उसने सेम गुत्त कर ली, मैं आपको बोल रही थी ना, उसने जैसे ही उठी ना नींद से तो कहती मेरी भी सेम गुत्त करो है ये वाली। अब वो भी करके घूम रही है, अच्छी लग रही है, नकल चुकंदर है पूरी माँ की। देखो हमारे राजमा बन चुके हैं। तो गाइस मैं शॉप पे आई थी आज 10:30 बजे, आज मैं जल्दी आ गई थी। अब श्राद्ध है ना यार, श्राद्ध में इतना काम नहीं होता है, श्राद्ध में काम ना थोड़ा कम होता है, तो आजकल इसलिए मैं थोड़ा आराम से आती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी आ गई थी। तो घर से मैं लेके आई हूँ राजमा और चावल। आपको पता है जब मैं चावल लाती हूँ तब मैं खाना आराम से खाती हूँ, तो जिस दिन मैं लाती हूँ फुलके उस दिन
फिर मैं लंच नहीं करती शॉप पे आके, मन नहीं करता उस दिन खाने का, भूख ही नहीं लगती। तो अभी टाइम हो रहा है 3 का, अभी फ्री हुई थी मैं, तो अब मैं सोच रही हूँ लंच कर लेती हूँ, राजमा चावल खाती हूँ। भाई घर पे खाने का मज़ा अलग होता है, शॉप पे खाने का मज़ा अलग होता है। आज राजमा ना बहुत टेस्टी बनाए थे मैंने, बेटे कहते मम्मा राजमा बड़े अच्छे बनाए आप। मैंने बोला चल ठीक है, बच्चे खुश होने चाहिए यार, है ना, बच्चों को खाना पसंद आना चाहिए। जब बच्चों को खाना पसंद आता है ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है। फिर मैं ना जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं सबको जा के पूछती हूँ, मेरी आदत है डेली की, कि पहले पापा के पास जाऊँगी, जब वो खाएंगे मैं बोलूँगी खाना अच्छा बना है ना, सब्ज़ी अच्छी बनी है ना, बोलते हाँ अच्छी बनी है। डेली बोलते हैं आज तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया, मतलब डेली। मैंने बोला कल भी ऐसे बोलते, डेली बोलते खाना बड़ा अच्छा बनाया। तो आज भी मैं सेम था। तो बेटा कहता आज ना कुछ राजमा कुछ अलग लग रहा है। तो राजमा में क्या था ना, उसको समझ नहीं आई, थोड़ा सा नमक कम था। तो मैंने बोला तुझे समझ नहीं आई क्या चीज़ की कमी थी? कहता नहीं पर थोड़ी सी अलग लग रही थी मम्मा। मैंने बोला उसमें हल्का सा ना नमक कम है। कहता हाँ ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैंने कहा तुम बच्चों के दिमाग में नहीं आता ना, लेकिन इसमें नमक ही कम था, तो इसलिए फिर बाद में मैंने नमक डाला, फिर मैंने दिया उसको गर्म गर्म और राजमा। तो मैंने कहा अब खा के देख कहता हाँ मम्मा यार अब ठीक है। खा रहा था खुश हो के। तो मैं ज़रा खा लेती हूँ, भूख लगी अब, चावल देख के ही भूख लगती है मुझे, फुलके हो तो फिर कभी भूख नहीं लगती। लो आप भी करो मेरे साथ लंच लो। आप कहाँ लोगे यार फ़ोन से, है ना, पर मुझे तो आपको बोलना पड़ता है ना यार, मुझे पता है फ़ोन में से आप तो खा नहीं सकते। तो आना कभी मेरे घर यार, सबको खिलाऊंगी मैं खाना। तो मैं ज़रा खा लेती हूँ। राजमा का टेस्ट ना बड़ा अच्छा आ रहा है अभी दोपहर को, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लंगर से लाई हूँ। राजमा का टेस्ट बिल्कुल ऐसा, लंगर की रोटी होती है जैसे लंगर का प्रसाद, वैसा लग रहा है। मन कर रहा है अम्बल मिले कहीं से आए। ये अम्बल ना बड़ा पसंद है यार सब में, अम्बल मुझे इतना पसंद है, खुद नहीं अच्छा बनता ना, वो जो सखले में बनाते हैं ना शादियों में वो। पर हमारे घरों में अम्बल कम बनता है ना, सरदारों के घरों में ना शादियाँ और फंक्शन हो तो अम्बल नहीं बनता है, लेकिन हमारे मैके वाली साइड में डोगरे में अम्बल बनता है। मुझे बड़ा पसंद है यार अम्बल। मैं कि मुझे कोई भी अम्बल दे ना, मैं फ्रिज में रख दूँ, 4-5 दिन आराम से अम्बल खाती रहूँ, इतना पसंद है मुझे। मगर जिसमें मीठा होता है ना वो मुझे पसंद है, थोड़ा खट्टा खट्टा होता है ना शादियों वाला, उसकी खुशबू बड़ी अलग होती है। और किसी की घर में शादी हो, दूर से ही ऐसे खुशबू आ रही होती है उसकी इतनी। मैंने घर पे भी ट्राई किया, 1-2 बार बनाया, पर वो चीज़ नहीं बनी यार, बना तो बड़ा टेस्ट, मगर वो कुछ अलग ही होता है टेस्ट उसका। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ ना घर पे, जब तक मैं उसमें हरी मिर्च नहीं ना काट के डालूँ, मेरे पति को सब्ज़ी पसंद नहीं आती। हरी मिर्च दिखे ना उनको फिर खुश होते हैं, हरी मिर्च के बिना तो उनको कोई भी सब्ज़ी नहीं पसंद है भाई, हरी मिर्च होनी चाहिए। कल सुबह मैंने तोती मूंगी दाल बनाई थी ना, तो रात को आए कहते तू एक काम कर, तूने सुबह की तोती मूंगी दाल पड़ी, उनको पता है रात को अभी यही खानी पड़ेगी, तो हरी मिर्च काट, प्याज काट, एक करारा सा एक ना उसको और तड़का मार। तो मैंने बोला नहीं मैंने अच्छा तड़का मारा था सुबह। कहते नहीं यार फिर सुबह खाई थी, अब उनको ये था कि सुबह भी खाइए रात को भी खानी पड़ेगी, तो ऐसा तो होने नहीं देती, मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लेती हूँ। तो फिर उनको पता ही नहीं था, मैंने पनीर की भुर्जी बना ली हुई थी रात को उनके आने से पहले ही। बेटा कहता मम्मा पनीर भुर्जी खानी है, तो मैंने बना ली थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने पनीर की भुर्जी बनाई। कहती अच्छा तेरे को कैसे पता? मैं दिमाग में सोच ही रहा था कि मैं पनीर लेता जाता हूँ, तो इसको मेरे लिए कि पिंकू को जाके घर बोलूँगा कि पनीर की भुर्जी बनाएगी। मैंने कहा मैंने देखा, मैंने आपकी दिल की आवाज़ सुनी, मैंने बना के रखा हुआ है। कहते अच्छा, कहते कितनी अच्छी वाइफ है तू मेरी। मैंने बोला हाँ मैं अच्छी हूँ, ऐसे ही बोला मैंने उनको। अब इस रातों में ना इतना काम नहीं है, डेली बैठी होती हूँ मैं शॉप पे, तो ये इमरजेंसी वाला है आ जाए तो, नहीं तो इस रातों में कम लोग करवाते हैं, शादी वगैरह भी बंद होती है ना फंक्शन। वो बस अगले 2 मंथ हम बिजी हैं, मैं और मेरी बेटी भी। बुकिंग आई हो इसको भगवान की दया से, बस मैं उसके साथ ही रहती हूँ बुकिंग में। मैं खा लेती हूँ यार जरा ना,
खाते खाते बोलते बात नहीं करते, पर मेरा चबड़ चबड़ बंद ही नहीं होता। तो गाइस खा लिया हमने खाना। यार एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, जब हम चावल खाते हैं तो उससे सुसु बहुत आता है ना, सुसु ज़्यादा बार आता है ना। रोटी खाओ तो फिर सुसु नहीं आता, जब चावल खा लो ना तो बड़ी बार सुसु आता है। इसलिए मैं रात को सोते टाइम कभी चावल खा के नहीं सोती हूँ, क्योंकि चावल खा लो उसके बाद 10 मिनट में सुसु, 10 मिनट में सुसु। तो रात को सोते टाइम ना चावल नहीं खाने चाहिए, नहीं तो जाते रहोगे सुसु करने, है ना। और सर्दियों में सोचो, सर्दियों में चावल खा लो और बार बार रजाई से बाहर निकल के जाना पड़े, कितना आलस आता है ना। गर्मियों में तो चलो ठीक है चावल खाने चाहिए, फिर सर्दियों में ना ना पापा रात को कभी ना खाओ, चावल खा लूँ। मैं इतनी बार जाती हूँ, मैंने गुस्सा आता है मेरे को, बार बार सुसु क्यों आ रहा है, बड़ा गुस्सा आता है सच में यार। दिन में खा लेने चाहिए चावल जितने खाने हो, रात को कभी नहीं खाओ, बिल्कुल नहीं खाओ, मतलब कि क्रास हो जाते हो रात को चावलों को। ये मैं भी कैसी हूँ ना, सारी बातें आपको बताती हूँ। तो सच में यार जब से मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ ना, मेरा पूरा दिन निकल जाता है आराम से। सच में आपके साथ मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं ब्लॉग बना रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने बैठा है और मैं उसके साथ ना बात कर रही हूँ, उनको मैं कुछ सुना रही हूँ अपने बारे में। तो अच्छा लगता है यार मुझे। ऐसे अकेलापन ना फील नहीं होता, बोलते ना अकेलापन ऐसे फील होता है, वो मुझे कभी कभी होता है, तो वो नहीं होता मुझे। ऐसे मैं खुश रहती हूँ, चिल करती हूँ, मज़ा आता है मुझे। जब तक मैं आप लोगों को नहीं ना सारी बातें आपके साथ शेयर करूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। जैसे होता है ना कुछ हुआ है तो चलो भाई ब्लॉग बनाती हूँ उसमें बताती हूँ, ये हो गया ब्लॉग बनाती हूँ उसमें बताती हूँ, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। देखा आपने कितना प्यार करती हूँ मैं आप लोगों से, है ना। देखो कितना प्यार करती हूँ मैं आप लोगों से, देखो है ना। सबसे प्यार करती हूँ यार मैं, सबसे प्यार करती हूँ। जो कोई दुश्मन भी हो ना तो मैं उससे भी प्यार करती हूँ यार, है ना। अपना मन साफ होना चाहिए, जैसा मर्जी सोचे, सोचने तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है यार। अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए। देखा आप कितने बाड़े चाड़े आइए, क्या लेके जाना है साथ में, कुछ नहीं लेके जाना भाई, कुछ भी नहीं लेके जाना। ये जुबान है ना, जुबान बस यही लेके जाना है। अच्छा करना चाहिए, वो कभी किसी के साथ ना ऐसे धोखा ये वो कुछ नहीं करना चाहिए, सब अच्छा ही करना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे आपका ना दुश्मनी क्यों ना हो, उसके लिए भी अच्छा सोचो। बोलो वाहिगुरु जी, सबकी सब पे अपना हाथ रखना, सब पे सबका भला करना, पूरे जगत का भला करना। तो जब हम किसी का भला करते हैं ना यार, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो हमारा भला खुद हो जाता है ना। इसलिए अपना माइंड बिल्कुल साफ रखना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। बाकी जो अपनी किस्मत में होता है ना वो मिल जाता है भाई, है ना, मिलता वही है जो अपनी किस्मत में होता है, ये चीज़ होती है भाई। तो मैं चिल करती हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। सब अपने घर में राजी खुशी रहे, सबको भगवान दे, जिसको जो चाहिए उसको सब कुछ मिले, है ना। भगवान सबको दे, खुश खुश रखे भगवान सबको, सारे हंसते मेरी तरह ब्लॉग बनाए सब, है ना। तुम लोग ना किसी काम के लिए ब्लॉग बनाया करो यार। जो बेला बैठा होता है ना ऐसे ही फ्री में, जो सोचता है मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई कुछ नहीं है, वो ब्लॉग बना लो, है ना। अकेलापन दूर हो जाएगा और लगे रहोगे मेरी तरह। देखो मैं कितनी बिजी हो गई हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता भाई, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। सुबह उठती हूँ लग जाती हूँ, शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब बीच में फ्री टाइम होता है तो मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ यार, है ना। सही है, सही टाइम पास हो जाता है यार। अब समझ आई मुझे, पहले ना थोड़ी कम थी, अब अक्ल आई है। चलो वाहिगुरू जी मेहर करे मेरे ते सारे जगत ते। नींद बड़ी आ रही है यार खाना खा के, अब मैं क्या करूँ, मन करे मैं ना सो जाऊँ। एक काम करती हूँ, आधा घंटा ना आंखें बंद करके ना ऐसे, चेयर बड़ी कंफर्टेबल है ना तो उस पर मैं थोड़ी रेस्ट कर ही लेती हूँ, ठीक है। फिर जब उठूँगी ना मैं आपके साथ गपशप करूँगी। आज वैसे भी इतना काम तो है नहीं, श्राद्ध पड़े है ना यार, इसीलिए ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी रेस्ट, मन कर रहा है मेरा। क्या ही हो जाएगा, हमारा भी तो सोचो, पार्लर वालों का बेले बैठे हैं श्राद्धों में, हमारा भी सोच लिया करो, आ जाया करो थोड़े। पर नहीं, श्राद्धों में इनको कुछ नहीं कराना। फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर बोलेंगे नवरात्रों में थ्रेडिंग नहीं करवानी। जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो तो ठीक है, जो नहीं रखेंगे ना वो भी वहम करके बैठ जाएंगे। इतना वहम भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। तुम लोग वहम करोगे तो हमारे पार्लर बंद नहीं हो जाएंगे। हमारी भी यार रोजी रोटी चलती है इससे, काम करेंगे तो हमारी रोजी रोटी चलेगी, थ्रेडिंग नहीं करवाओगे तो हमारी रोजी रोटी बंद नहीं हो जाएगी। पर नहीं यार, सोचते ही नहीं हो तुम लोग, बस बैठ गए हो श्राद्धों में घर पे। कितने चक्कर मार रही हूँ मैं, कोई आएगा, गिने चुने लोग ही आ रहे हैं आज,
जब से श्राद्ध पड़े हैं ना यार, बोर हो गई हूँ मैं सच में। ब्लॉग नहीं बना रही होती ना मैं तो पागल हो जाती मैं सच में। हद हो गई यार, बहुत बुरी हालत हो गई है श्राद्धों में सच में यार। कभी कभी मन करा ना कि अपनी ही थ्रेडिंग करूँ बार बार मैं, ताकि ऐसा लगे ना मुझे भी कि कुछ कर रही हूँ मैं। पर कोई नहीं आ रहा आजकल श्राद्धों में। उसके बाद फिर नवरात्रि आ जाने, उसके बाद फिर शादियाँ स्टार्ट हो जानी। फिर आपकी बहन को नहीं बेल होनी, फुर्सत नहीं होनी आपकी थ्रेडिंग करने की। फिर फ़ोन पे फ़ोन करते हो, फ़ोन पे फ़ोन करते हो हैं। ऐसा कोई करता है? करते हो तुम लोग ऐसा? आ जाना कल से थ्रेडिंग करवाने सब, नहीं तो मैं पार्लर बंद करके ना घर पे बैठ जाऊँगी। छुट्टियाँ ले लूँगी मैं। एक काम करा करूँगी यार, जैसे स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ती हैं ना हर साल, है ना, जून जुलाई में, ऐसे यार मैं भी श्राद्धों में ना 15 छुट्टियाँ डाल दिया करूँगी। हर श्राद्धों में छुट्टियाँ, 15 छुट्टियाँ कंटिन्यू। 15 श्राद्ध होते हैं ना, 15 छुट्टियाँ। अगले साल ऐसे ही करना मैंने, श्राद्धों में 15 छुट्टियाँ। बाहर मैंने बोर्ड लगा देना, उस पर लिख देना है कि श्राद्धों में मेरी शॉप है जो वो बंद रहेगी, ठीक है ना। सीधे नवरात्रों में खुलेगी जाके। फिर तुम्हारी बड़ी मुश्किल नहीं, जो तुम लोग क्रूर सिंह बन के आओगे ना कि शॉप में थ्रेडिंग करवाने के लिए, फिर देखना शक्लें देख के ना फिर मुझे बड़ी हंसी आएगी यार। फिर कोई बोलेगा यार दीदी श्राद्ध थे नहीं करवानी थी, है ना। सबका एक ही बहाना होगा, श्राद्ध थे। कोई नहीं यार, तब भी आपकी बहन कर ही देगी आपकी थ्रेडिंग, है ना, कुछ नहीं होता। चलो जहाँ पे इतने दिन निकल गए वहाँ पे थोड़े और सही, है ना। वेट तो करना पड़ेगा ना, श्राद्ध खत्म होएंगे। सही बात है यार, आप लोग थ्रेडिंग कराओगे, फेशियल कराओगे, कटिंग कराओगे, हमारे फिर कितना नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो पितरों को हम नाराज़ नहीं कर सकते ना श्राद्धों में, इसलिए अच्छे से पितरों को मनाओ। मैंने खुद लास्ट वाला जो श्राद्ध है ना, उसमें जो हमारे भी हैं पितर, उनके लिए खाना वाना बनाऊँगी, मैं भी उनके नाम का निकालूँगी, है ना। ऐसे मुझे पूरा तो कुछ करना होता है नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो होते हैं ना, जो लास्ट वाला दिन होता है ना, उस दिन कर देना चाहिए, उनके नाम की रोटी ना कर देनी चाहिए। तो मैं अच्छे से खाना शाना बनाऊँगी, फिर बाहर गरीबों को, गरीब क्या यार, हम खुद गरीब हैं, तो बाहर जाके मैं मंदिर के आगे बैठे होते हैं जो बुज़ुर्ग वगैरह, उनको खिला के आऊँगी अच्छी तरह से, ठीक है ना यार। मैं हर साल करती हूँ ऐसा, तो करूँगी मैं भी यार, है ना। लेकिन मेरा ये है ना, मेरी थ्रेडिंग आती नहीं है। अगर मेरी थ्रेडिंग आती होती ना तो क्या पता मैं श्राद्धों में करवा लेती, तो नहीं तो फिर नहीं भी करवाती, है ना। क्या पता मैं अभी वहम करती, जैसे डेट फिक्स होती है ना कि इस दिन हमने उसका श्राद्ध करना है, डेट पे उसका करना है, वो मुझे नहीं पता यार। तो मैं एक ही बार सबका नाम लेके सबकी थाली बनाती हूँ और सबके नाम की दे देती हूँ भाई, ऐसा मैं करती हूँ। आप भी इधर ही हो ना, ब्लॉग में देखोगे मैं जिस दिन बनाऊँगी लास्ट वाले दिन मैं देख के आऊँगी। वो सिटी में शिव जी मंदिर है ना, शिव मंदिर बहुत बड़ा जो शालामार में, वहाँ जाती हूँ मैं, हर साल जाती हूँ श्राद्धों में, तो वहाँ पे मैं देख के आती हूँ हर बार यार। थोड़ा करके आती हूँ अपने हाथों से दान। ऐसे हम कौन होते हैं दान करने वाले, है ना, हम खुद हम नॉर्मल लोग हैं। चलो जितना हो सके बंदे को ना उतना करना चाहिए दान, है ना, जितना हो सके। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम 1000 रुपया चढ़ाओ, तुम 100 रुपया चढ़ाओ, नहीं। भगवान कहते हैं तुम 100 में से ना 25 पैसे भी चढ़ाओगे ना तो वो भी बहुत है। भगवान तो कुछ नहीं मांगते, भगवान तो फूल मांगते हैं। लेकिन ये दान की बात है ना, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए यार, है ना। पर हम लोग कहाँ करते हैं यार, मैं खुद नहीं करती, इतना कहाँ कोई करता है। ऐसे ही अपनी दुनिया में हम लोग मस्त रहते हैं ना, पर करना चाहिए यार। चलो देखते हैं, अब कोई आता है कस्टमर यार श्राद्धों में, मुझे लगता है शाम तक मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। क्या कर सकती हूँ, बैठूँगी, है ना, बैठती हूँ। तो वैसे एक चीज़ है कि पितर जो होते हैं ना, पितरों को मनाना भी बड़ा ज़रूरी होता है ना। मुझे पता कब समझ आई थी, थोड़े टाइम पहले ना श्राद्ध चल रहे थे, मैंने पहले भी बताया था आपको। मैं घर जा रही थी तो रास्ते में लोगों ने ना वो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, डंडा सा रखते हैं और साथ में वो रखते हैं जो वो पितरों को निकालते हैं, जैसे बाहर दीवा जलाते हैं ना। इस बार मैं भी चलाऊँगी यार, मुझे किसी ने बोला है। तो मैं वहाँ से जा रही थी तो मैंने बोला यार ये लोग भी ना क्या करते हैं यार, बाहर दीवा लगा देते हैं। ऐसे अपने मन में ही बोल रही थी, लोग भी क्या करते हैं यार बाहर, पता नहीं क्या दीवे जैसे लगाते रहते हैं ऐसे। तो क्योंकि हमारे में तो मनाते नहीं ना थे, तो मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं। तो ऐसे मैंने अपने मन में सोचा ही, भाई साहब जो मैं गिरी, मैं धड़म करके नीचे गिरी। उस दिन मैं पैदल जा रही थी, धड़म करके नीचे गिरी तो मुझे घुटने में लगी थोड़ी सी। उसके बाद मैं उठी, जैसे मैं उठ के बैठ के मुझे ऐसे फिर से टक्कर लगी नीचे। मतलब एक टाइम पे मैं 2 बार फिर से नीचे गिरी।
यहाँ लगी मुझे भाई, जैसे किसी ने मेरा चूड़ा पकड़ के मुझे टक्कर नहीं कराई थी नीचे, वैसे। तो आप मानोगे, मैंने कहा यार यहाँ पे जो भी जिसके भी पितर है ना, ये बुढ़ी बुढ़ा जो भी होंगे ना, बड़े खतरनाक होंगे यार ये। तो मैंने ना अपने मन में बोला मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, सच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। तो मैंने अपने मैं अगर कोई गलती करती हूँ ना, तो मैं अपने मन में ही ना माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान जी मुझे, वाहिगुरू जी माफ़ कर देना, ऐसे मैं हमेशा बोलती थी कोई भी गलती करती हूँ। तो उस दिन भाई मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन जो मुझे 2 टक्करें लगी, एक बार तो मैं गिरी धड़म करके, तो जैसे ही उठ के मैं संभली मेरे को फिर से नीचे, तब दूसरी बार तो ऐसे हुआ जैसे मेरे चूड़ा पकड़ के मुझे किसी ने टक्कर करवाई है यहाँ पे, ऐसे ही हुई हूँ मैं, हैं। फिर मैं उठी हूँ, माफ़ी मांगी, फिर मैं गई भाई घर जाके मैंने बच्चों को सुनाया ऐसे। उनको कोई भी बात बताओ ना, वो हंसने लग जाते हैं। कोई भी बात सुनाती हूँ मैं तो कहते हैं आप तो गिरते ही रहते हो, बस उनको ये लगा गिरते रहती हूँ। अरे मैं सच्ची कह रही हूँ यार, भगवान की कसम, उस दिन मैं गिरी नहीं थी। उस दिन जो मैंने गलत बोला ना मुँह से कि ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, दिए जलाते रहते हैं, तो वही मुझे पाप लगा यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ हो ना रास्ते में, कोई भी मंदिर हो, किसी भी तरह का मंदिर हो, कुछ भी हो, ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। उस दिन मैंने बोला था, मुझे लगा यार ये क्या बोल दिया मैंने, है ना। लेकिन देखो मैंने माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी मांग लेती हूँ गलती करके। ये सीन होता उस दिन, तब से भाई थोड़ा दिमाग में है कि होता है भाई, पितर होते हैं। तब से भी मैं खाना शाना बनाती हूँ, देती हूँ भाई, उनके नाम का कुछ निकालना चाहिए। कहते हैं वो भूखे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि उनको भी कुछ खाने को मिलो। यही दिन होते हैं जब उनको खाने को कुछ मिलता है ना। तो मैं फिर मुझे तरस आता है, मैंने कहा यार हाँ हमारे बुज़ुर्ग है ना। देखो मेरे जीजू की डेथ हुई है, मेरे ससुर की डेथ हुई है, मेरी सास की डेथ हुई है, मेरी दादी सास, दादा सहुरा हैं। तो मेरे जीजू जो थे, मेरे जेठ थे, उनसे जो बड़े भाई थे उनकी भी डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड और 3 भाई थे, 2 की डेथ हो गई थी। तो मैं फिर इन सब की नाम की थाली बनाती हूँ और फिर मैं देख के आती हूँ यार। मैंने कहा हमारे पितर क्यों भूखे रहे हैं ना, उनको भी तो कुछ खाने को चाहिए। मुझे पहले तो पता नहीं था, कहते वो भूखे होते हैं। तो मैं यार देती हूँ, मेरे घर में कभी कोई गिलास भी गिर जाता है ना, ऐसे पानी का गिर जाता है, तो मैं फटाफट से अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ देखो आपके पापा को या आपके भाई को या आपके किसी को ना प्यास लगी हुई है, तो पानी पिलाओ उनको। तो उस दिन मैं इनको बोलती हूँ कि जाओ, जब जाओगे ना काम पे, तो बाहर जाके ना किसी को चाय पिला देना, जब चाय वगैरह बिस्किट वगैरह दे देना या खाना खिला देना। तो उस दिन मेरे हस्बैंड बाहर जाके ना ज़रूर चाय किसी को पिला देते हैं उनके नाम की, क्योंकि ये होता है, कहते वो देख रहे होते हैं ना। तो ये चीज़ें जब होती है ना, कोई चीज़ गिर जाए या छूट जाए या पानी गिर जाए, तो हमारे जो अपने होते हैं ना पूर्वज जो चले गए होते हैं, तो या कोई याद कर रहा है या किसी को प्यास लगी है हमारे अपनों में से, तो ऐसा होता है, तभी ये चीज़ें होती हैं। तो ये करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो करना चाहिए। तो उस दिन मैं हस्बैंड को ज़रूर बोलती हूँ ऐसा। आज की बात बताऊँ मैं, आज सुबह पता क्या हुआ, आज मुझे हस्बैंड से ना डांट पड़ी गई, और बहुत तगड़ी वाली डांट पड़ी। आप पूछोगे नहीं किस बात की डांट पड़ी। डांट क्या पड़ी यार, सुबह मैंने बनाई चाय, एक बार चाय बनाई, मैंने चाय पी। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए बाहर दूध लेने के लिए, हैं। कहते मैं दूध लेके आता हूँ, तुम्हें लेना चाय बना के रखना। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला एक बार तो मैंने चाय पी ली, फिर हस्बैंड चले गए। मैंने क्या किया, एक बार ना और चाय बनाई, चाय पी, और वहाँ पड़ा था कुकर जो उन्होंने सीटी कराई थी राजमा को। तो मैंने राजमा खोल के देखे थे, वो थोड़े से ना ऐसे थोड़े से कच्चे थे नॉर्मल से। तो मैंने बोला चलो 2 सीटियाँ और करवा लेती हूँ उनको। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी चाय डाली, और चाय डाल के मैं ना प्याज और थोम लेके अंदर चली गई छिलने के लिए, जब मैंने पीनी है वहाँ। मैंने कहा चलो थोम प्याज छिलती हूँ, साथ में पीती हूँ मैं चाय। तो इतने में मैं पी रही थी, अंदर मैंने चाय ख़त्म कर दी थी, थोम छिल रही थी। इतने में आगे हस्बैंड, वो दूध लेके गए सीधे किचन में छोड़ना था उनको दूध। उन्होंने दूध छोड़ा किचन पे, वहाँ से आए भाई मुँह लाल हुआ गुस्से से, मेरे को डांट रहे, तेरा दिमाग नहीं है, तेरा ये नहीं है, तेरे को वो नहीं है, ये नहीं है, लगे भाई बोलने पंजाबी में है। तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा क्या हो गया इनको, क्या हो गया। मैंने बोला क्या हुआ, कहते तेरे दिमाग नहीं है, तू पूरा घर फूकेगी, उधर गैस तूने ऑन छोड़ी हुई है। गैस मैंने क्या किया था, पूरी ऑन छोड़ी थी, हैं, सिम थी, ऑन करके अंदर ही, शुक्र करो मेरे को अंदर गए हुए 2 मिनट हुए थे, उन्हीं 2 मिनटों में हस्बैंड आ गए। वो कहते हैं नहीं, जब मैं गया था, उनको क्या पता मैंने 2 बार चाय पी ली सोच रही है, उनको लगा वही वाली चाय। कहते जब मैं गया था चाय तो तूने तब पी थी, अब तब की मतलब गैस ऑन चल रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने वो वाली चाय पी ली थी, मैंने एक बार फिर से पी है चाय। तो अभी मैं गई हूँ अंदर, वो मेरा सुना ही नहीं, वो सोच रहे थे घंटे से गैस चल रही है। गैस को चलते हुए 2 ही मिनट हुए, लेकिन गलती तो मेरी थी ना यार, गैस सच में जल्दी छोड़ दी मैंने। मेरे को ना भूल जाता आजकल, कुछ याद नहीं रहता एकदम, बड़ी बार भूल जाती हूँ ऐसे ही। तो बड़ी 2-3 बार तो बेटी ने भी गैस बंद की हुई है, तो भूल जाती हूँ। होता नहीं यार, कोई उधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, तो बंदा ना ऐसे हो जाता है। अब मेरा राय में रखने रखे, तो वो फिर मेरे को ना सुबह डांट पड़ गई।
फिर मैंने बोला, समझा दिया मैंने, वैसे मैंने बोला नहीं अभी 2 मिनट ही हुए थे। कहते फिर भी बेटी को कहती मम्मा आपकी गलती है ना, आपने देखो घर ऐसे ऐसे तो कहीं भी आग लग जाती है। तो यार होता है ऐसे कभी कभी, है ना। कभी पर क्या होता है ना, सुबह क्या हुआ मेरे साथ, मैं वो हो गई थोड़ी ऐसे होगी ना कि हस्बैंड से डांट पड़ गई सुबह से, वो मुझे वो डांटते ही कभी, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं किचन से ना अंदर जाऊँ फ्रिज के पास, फिर वापस आऊँ, फिर फ्रिज के पास जाऊँ। मैंने कम से कम 6 चक्कर लगा दिए हैं। रात का आटा था इतना सा गूंदा हुआ, मैंने कहा चलो उसके फुलके बना देती हूँ, साथ में चावल बना लूँगी। वो मैं आटा लेने जा रही थी फ्रिज से निकालने के लिए, मैं भूल ही जाऊँ कि मैं निकालने के जा रही हूँ फ्रिज में। मैं 6 चक्कर मार दिए। मैं खड़ी हो गई, कहती मम्मा आप कर क्या रहे चक्कर मारी जा रही। मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं कुछ चीज़ लेने जा रही हूँ, मैं भूल रही हूँ क्या लेने जा रही हूँ। कहती क्या लेने जा रही हो। मैं रुक जा, मुझे खुद ही याद है। फिर मैं जब फिर से मैंने बेलना चकला रखा ना, तो फिर मैंने कहा मैं तो आटा लेने जा रही थी, भूल ही जा रही हूँ तुम्हारे चक्कर में। तो क्या होता है ना, यार बच्चे होते हैं ना, ऐसे शोर मचाया तो कोई इधर बुला रहा है, कोई इधर बुला रहा है। और हमारे घर में क्या है ना, सब मेरे पे डिपेंड है। कोई पानी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो फिर बंदा ना थोड़ा ऐसे होता है ना, डमडोल हो जाता है, वो करे क्या है ना, उसको कभी कभी वो हो जाता है। तो हमारे घर में अपना काम ना कोई भी खुद नहीं करता है, सारा घर ना मेरे सिर पे है। तो मैं खुशी खुशी करती हूँ, मुझे वो नहीं, मुझे मज़ा आता है करने का। मैं खुद ही उनको सिर पे चढ़ाया हुआ सबको, मेरी अपनी गलती है ना, मानती हूँ। तो सुबह ये देखो मेरे को डांट पड़ गई। फिर मैंने खाना शाना खिलाया उनको, मस्के मुस्के मारे, फिर ठीक हो गए। फिर सेट करके मैंने भेजा अच्छी तरह से उनको, मस्के मुस्के लगाए। मैंने कहा हाँ यार गलती होगी, मेरी गलती है, ये वो है। मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, बड़ी अच्छी हूँ, मैं मान लेती हूँ अपनी गलती, यार सॉरी बोल देती हूँ। तो फिर मैंने खाना शाना उनको दिया। और देखो अगर मैं भी झगड़ा करती वो भी करे, मैं भी करती हूँ झगड़ा हो जाता, वो खाना भी नहीं खाते, खाना लेके भी नहीं जाते, है ना। फिर मैंने उनको अच्छे से खाना वाना खिलाया, लंच भी पैक करके दिया, तो लेके गया आराम से। आप देखो बंदा बाहर गया, वो आराम से काम करेगा। अगर मैं चिट 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 करती रहूँ तो फिर वो बेचारे पूरा दिन बाहर टेंशन में रहेंगे, है ना। तो अच्छा नहीं होता। वो आपस में वो कर लेनी चाहिए, क्या बोलते हैं, सलाह कर लेनी चाहिए ना, ज़्यादा रूठना नहीं चाहिए पति के साथ। मैं नहीं रूठती हूँ, मेरे को हंसी आ जाती है यार बड़ी जल्दी, पता नहीं क्या पता मैं लड़ूँ, मेरे को हंसी नहीं रुकती, मेरे को हंसी आ जाती है। तो फिर उनको भी हंसी आ जाती है ऐसी मेरे को हंसी बड़ी आ जाती है जब भी झगड़ा होता है झगड़ा तो होता ही है, मैं बड़ी वो तो नहीं, मैं बोलूँगी नहीं नहीं हमारा झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा सबका होता है यार, छोटी छोटी गलती में। आप देखो कितनी बड़ी गलती थी सुबह मेरी, छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी भाई। तो मैंने मान ली अपनी गलती, तो सब कुछ ठीक हो गया अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। मैं घर आ गई थी, आके चाय वगैरह पी मैंने। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।